नमस्ते, जय श्री राम। कॉलेज लाइफ वो एक इंटरेस्टिंग टाइम जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। दोस्त मीन ऐसे दोस्त जो शायद हम लोग की ज़िंदगी भर साथ देते हैं, और कोई ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनको शायद हम बहुत जल्दी भूलना भी चाहते हैं। तो आज हम कहानी बताने वाले हैं आयन और अंजलि की, उसके साथ-साथ सौविक की, जो 3 बहुत ही बढ़िया बढ़िया दोस्त थे। आयन और अंजलि एक्चुअली में अब एक-दूसरे से प्यार करते थे और सौविक उन लोगों को सपोर्ट करता था। तीनों ही लिटरेचर के स्टूडेंट थे एंड दे आर क्वाइट अ गुड फ्रेंड। मतलब एक्चुअली आयन और सौभिक दे आर रूममेट्स, और अंजलि लेडीज हॉस्टल में रहती थी बिकॉज दे स्टडी पर्पस, लेकिन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कहानी शुरू होता है 2018 के आसपास। 2018 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का सेकेंड ईयर चल रहा था एंड अंजलि और आयन का जो फ्रेंडशिप था वो कुछ अलग चीज में रूपांतरित हो गया। एक्चुअली फ्रेंड से वो लोग शायद जैसे बोलते हैं ना कि दोस्ती से प्यार बनता है, शायद उनका दोस्ती प्यार में बदल चुका था एंड ये दोस्ती प्यार में बदलने का जो सोर्स था, आयन जो था पहले ये बात सोबिक से बताया कि सोबिक को बताया कि यार देख, अंजलि से मेरे को कुछ अलग रिश्ता मेरा अंजलि के साथ कुछ अलग रिश्ता बन गया। सोबिक बोला कैसा रिश्ता? तो आयन ने बोला कि यार मैं शायद उससे प्यार कर बैठा। तो सोबिक बोला ठीक है, तो बोल दे उसको जाके। एंड सडनली अंजलि भी सौविक का दोस्त था, बिकॉज अयान को तो बता नहीं पा रहा था कि दोस्त से सीधा प्यार के बाद बता दूं। प्यार चीज अलग होता है, आई लव यू एज अ फ्रेंड और आई लव यू एज समथिंग, ये बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। तो अंजलि सौभिक को ये बताया कि मेरे को आयन पे इंटरेस्ट है, मैं आयन से प्यार करती हूँ एंड तू बता देगा उसको। तो अब सौभिक को जब ये पता चला, सौभिक बोला कि यार हाँ, आयन भी मेरे से कुछ ऐसा ही बात बोल रहा था, तू भी है कि कुछ ऐसा ही बोल रहा है। एंड देन दैट वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग, बट कोई एक दूसरे को बोल ही नहीं पा रहा था कि एक दूसरे से प्यार करता है। एंड सडनली 2018 के आसपास, 2018 जब खत्म होने वाला था, दे वर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और उसके बाद थर्ड ईयर होता, उसके बाद उनका कॉलेज डिग्री खत्म हो जाता एंड कोई एक दूसरे को बता नहीं पा रहा था, लेकिन दे वर क्वाइट अ गुड फ्रेंड, फिर दोस्त फिर भी थे। एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंजलि के घर वाले जो थे, अंजलि के घर वाले मीन्स अंजलि का उस टाइम तक एज 20 साल हो चुकी थी, तो अंजलि के घर वाले ये प्रस्तुति कर रहे थे कि अंजलि का शादी करवा देंगे। एंड ये बात अंजलि सौभिक और आयन को पता था कि यार मेरे डिग्री खत्म होने के बाद मेरे को वो लोग, मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि मेरा शादी करवा देंगे। तो आयन अंजलि आके आयन और उसको सौभिक को बोलता है ये बात। एंड सौभिक इंटरेस्टिंगली आयन के तरफ देखता है और बोलता है यार तूने अभी तक कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसा उसका एक्सप्रेशन था, तू अभी तक कुछ नहीं बोला। एंड आयन सडनली मिसमराइज्ड, बिकॉज आयन पहले तो अवाक, मतलब बहुत ही अ, मतलब क्या बोलते हैं, ही वाज सरप्राइज्ड पहले सुन के। उसके बाद अ, वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि यार तेरा शादी हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। बट कहानी यहीं से शुरू होता है। जिस लड़के के साथ अंजलि का शादी का फिक्स्ड किया गया था, यू विल नॉट बिलीव, वो लड़का कोई और नहीं था, सौविक था, जो अंजलि को भी पता नहीं था। बिकॉज सौविक का जो पापा था वो अंजलि के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे एंड अंजलि और सौविक देवर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। एक्चुअली आयन भी था उनका उस ग्रुप पे। तो उन लोगों का मतलब स्कूल से कॉलेज तक का सफर एक साथ ही चलता गया। एंड बिकॉज सौविक के पापा और अंजलि के पापा बहुत अच्छा फ्रेंड थे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अपने बेटी के साथ तुम्हारा बेटा का शादी करवाएंगे। जैसे होता है दोस्तों में बहुत सारा मतलब कॉन्फ्लिक्शन होता है, बहुत सारे कमिटमेंट रहते हैं, तो ऐसा कुछ था। एंड ये बात सामहाउ अयन को पता चल गया था। शायद सौभिक अंजलि किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली अंजलि के घर वाले ऐसे बोलते कि तेरा शादी करवाने वाले हैं हम लोग, लेकिन लड़का कौन है पता नहीं, बिकॉज उसका थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद तो शादी के बाद बढ़ाएगा ना। बिकॉज लड़की अगर अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगी तो नहीं कराएंगे, बिकॉज इतना दूर तो पढ़ाई, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आयन को ये बात कैसे पता चला फिर पता नहीं। एंड आयन सडनली सौभिक से जलने लगा, क्योंकि सौभिक को ये पता था कि आयन अंजलि से प्यार करता है। एंड आयन का जब ये पता चल जाता है कि सौविक के साथ अंजलि का शादी होने वाला है, पता नहीं कैसे पता चला, आई डोंट नो। तो वो ये सौविक को ताना मारने लगा कि यार तू दोस्त के साथ ऐसे गद्दारी कर रहा है। एंड सौविक चौंक गया, बोल रहा है क्या हुआ। एंड देन पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग जो तो अच्छे दोस्त थे वो, और उनका बीच का दोस्ती खत्म होने के कगार पे था। एंड एक दिन सौविक अपने घर गया, सौविक अपने घर जाके घर वालों से पूछा कि
सौभिक ने अपने मम्मी को सौभिक अपने मम्मी से बहुत कुछ शेयर करता है। सौभिक ने अपनी मम्मी को बताया कि मेरा एक दोस्त है आयन, वो आजकल मेरे से बात नहीं करता है, उसको मेरे से कुछ बात पे गुस्सा है। एंड सौभिक का माँ जो था इंटरेस्टिंगली बोलता है कि क्या किस वजह से तू गुस्सा है। तो सौभिक बोलता है कि यार कुछ ऐसा है, मेरे को गद्दार बोल रहा है मेरा दोस्त। तो सौभिक का माँ बोल रहा है कि क्यों गद्दार बोल रहा है तेरे को। तो सौभिक बोल रहा है पता नहीं, कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड देन सडन पॉइंट ऑफ टाइम सौभिक की जो माँ है वो सौभिक को ये बात कॉन्सोल करके बता रही है कि यार बेटा तेरा तो शादी होने वाला है। सौभिक बोलता है कि मेरा शादी होने वाला है। बोला हाँ, तेरा पापा तेरा शादी की बात करके आया है, तेरा कॉलेज डिग्री खत्म होने के बाद तेरा शादी करवा देगा। एक्चुअली सौभिक का पापा बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे। एंड सौभिक अगर नौकरी उनको नहीं भी मिलता तो उसको वो अपने पापा के बिजनेस में बैठ जाता, उसके बाद एक्चुअली वो दोनों अच्छे से चल जाते। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सौभिक को पता चला कि उसकी भी शादी होने वाला है तो इंटरेस्टिंगली ही वाज शॉक्ड आल्सो, कि वो जाके आयन से बोला कि अरे मेरा भी तो शादी अंजलि की तरह मेरा भी शादी फिक्स्ड हो चुका है। तो आयन बोला कि मेरे को पता था। सौभिक बोला तेरे को पता था। आयन बोला तेरे को पता नहीं था क्या। तो सौभिक बोला क्या, कि तेरा जिससे शादी होने वाला था वो कोई और नहीं अंजलि है। सौभिक बोल रहा है तू क्या बोल रहा है। आयन बोला ऐसे गद्दारी तो मत कर यार, तेरे को सब कुछ पता था, तू फिर भी ऐसे बताओ कि अपने घर वालों से कन्विंस करके तू अपने पापा को बोल के अंजलि के घर में बोल के ऐसा कुछ कर रहा है। सौभिक बोल रहा है आई एक्चुअली डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं था कि तेरे साथ आयन का शादी होने वाला है, इसका शादी होने वाला था, मेरे साथ अंजलि का शादी होने वाला है। आयन बोल रहा है कि चल वो सब बातें छोड़, एक काम करते हम कहीं पिकनिक मना के आते हैं। तो हाँ, सौभिक बोलता है कि कहाँ पिकनिक मनाने जाएगा तू, अभी कुछ और बोल रहा है, अभी बोल रहा है पिकनिक मनाने चल। बोल चल पिकनिक मनाने चलते हैं। बोल कहाँ जाएगा। बोल बोला कि यहाँ पे एक रुद्रापुरा बोल के एक विलेज है, वहाँ पे पिकनिक मनाने चलते हैं। तो सौभिक बोला ठीक है चल। बोल रहा है सौभिक बोला कि ये काम करते हैं हम लोग, ये अंजलि को बोलते हैं, अंजलि के फ्रेंड्स भी आएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आयन बोला नहीं, मेरे को अंजलि अभी नहीं चाहिए। सौभिक बोला चल यहीं पे तो मौका मिलेगा, तेरा बात भी करवा दूंगा, काम हो जाएगा। तो देन बहुत कुछ कन्विंस करने के बाद एन एक्चुअली गॉट, वो राजी हो जाता है। तो बोलता है चल लेके चलते हैं। तो अंजलि जो लड़की थी वो अकेले नहीं आ रही थी, तो उसने उसके साथ अपने दो और दोस्तों की भी बुलाया, और एक्चुअली वहाँ पे 5 लोगों का पिकनिक होने वाला था, 5 लोगों का पिकनिक। एंड वो लोग पहले से उस गांव में जैसे बहुत अच्छा एक हवेली था वहाँ पे रहने का बंदोबस्त कर चुके थे वो लोग, बिकॉज दैट विलेज वाज एक्चुअली आयन का घर के करीब था, घर वाले के उसके दादा का था। विलेज मीन्स विलेज के वो जो घर था उस दादा का था, तो पहले से बुकिंग वुकिंग करके वो चले गए थे। एंड देन एक दिन रात था, वो लोग सैटरडे को पहुंचे थे, संडे को रात को वो लोग खाना वाना खाए, खाना वाना खा के द 3 गर्ल्स मतलब अंजलि और उसके दोस्त एक रूम में रहता है, और आयन और सौभिक एक रूम में रह रहे थे। आयन और सौभिक जिस रूम में रहते वो दक्षिण की दिशा में थे, साउथ साइड। आयन सौभिक को फोर्स करने लगा। आयन सौभिक को बोला कि यार तू अंजलि को छोड़ दे प्लीज मेरे लिए। सौभिक बोला मैंने पकड़ाई का भी तो कब था, मैं तो तेरे को कब से बोल रहा हूँ कि तू अंजलि को बता दे, अंजलि तेरे को बताना चाह रहा है, मैं बीच में क्यों तेरे बेड़ा गर्क करूंगा। आयन बोल रहा है कि तेरे को पता नहीं कि तेरे घर वाले अंजलि के घर वाले के साथ बात करके शादी फिक्स कर रहे हैं। सौभिक बोला कि मेरे मम्मी ने मेरे को शादी के बारे में बताया था, लेकिन ये पता नहीं था कि मेरा शादी अंजलि से होने वाला है। तू कोई टेंशन मत ले, तू अंजलि को प्रपोज कर दे, मैं अपने घर वाले को कन्विंस कर लूंगा। सौभिक बोला कैसे कन्विंस करेगा, कैसे कन्विंस करेगा। तो सौभिक बोला कि मैं अपने घर वाले को मैं मना लूंगा। आयन बोला एक काम करते हैं। क्या, कि देख तेरे घर वाले शायद ना माने अंजलि से शादी तोड़ने के लिए, एक काम करते हैं, अंजलि से कोई एक ही शादी कर सकता है, या तो तू नहीं तो मैं। सौभिक बोला अरे मैं शादी नहीं करूंगा बाबा, मैं अपने घर वाले को मनाऊंगा, घर वाले को बोलूंगा, शादी नहीं करूंगा। आयन बोला नहीं, मैं तेरे को जिस घर पे जगह पे ले आया, इस जगह पे, इस घर पे एक ड्रॉयर है, एक ड्रॉयर है,
यहाँ पे एक राइटर हुआ करता था, राइटर रहता था। वो राइटर कुछ ऐसे बारे में लिखता था जो शायद कोई सोचा भी नहीं होगा। तो बोला उससे मैं क्या करूँ, सभी बोला मैं उससे क्या करूँ। एंड बोला उस राइटर के डायरी में, यहाँ पे राइटर का डायरी है, राइटर का डायरी 120 पन्ने का है। उस 120 पन्ने में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, ऐसे स्पिरिचुअल बातें हैं, ऐसे एक्सीडेंटल बातें, ऐसे हॉरर स्ट्रेटजीज है जो शायद इंसान को कुछ और करने के लिए प्रोवोक कर सकता है। तो सौविक बोल रहा है कि भाई इसमें मैं क्या करूं बता, कि अगर तू अंजलि से प्यार नहीं करता तो वो किताब पढ़ेगा, वो डायरी पढ़ेगा। अगर तू तेरे घर वाले को तूने बताया नहीं अंजलि की शादी करने के बारे में, तू वो किताब डायरी पढ़ेगा। सौविक बोला अरे इसमें क्या बात है यार, मैं तो पहले ही तेरे को बता रहा था कि मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे बिकने के लिए लेके आया, अभी ये किताब पढ़ने के लिए बोल रहा है, डायरी पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, तो पढ़ेगा हाँ कि नहीं। सौविक बोला अरे यार कहाँ है बता, उस ड्रायर पे है, उस ड्रायर पे है, उस ड्रायर पे लेके आ। सौविक ड्रायर खोला, डायरी निकाल के लाया। आयन बोला एक कंडीशन है। सौविक बोला क्या। कंडीशन ये है कि जब डायरी तो पढ़ेगा यहाँ पे तेरे साथ कोई और नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेंज, इट इज साउंडिंग स्ट्रेंज। तो सौविक बोला कोई ना, तू बाहर जा, मैं किताब पढ़ लेता हूँ। बोले मैंने पहले से ही, आयन ने बोला मैंने पहले से अपना एक रूम अरेंज करके आया हूँ, मैं उस रूम पे जा रहा हूँ, तो आज रात तक ये की डायरी पढ़ेगा, उसके बाद देन इट विल बी चेंज्ड। इंटरेस्टिंगली उस कमरे पे, उस गांव के बारे में, उस जगह के बारे में आयन को पहले से पता था, और जो राइटर के बारे में आयन को पहले से पता था, बिकॉज वो कोई और नहीं था, उसका कोई पूर्वज था जो इसी रूम पे लिखने के टाइम कुछ काला जादू वगैरह करता था, करने के टाइम वो लिख के रखता था। वो इंसान लिख के रखने के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो इंसान गायब ही हो गया वहां से। और तब से गाँव वालों को लगता है कि इस रूम पे कुछ ना कुछ है, और जो इस रूम पे रहता है, जो इस रूम पे रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। कुछ सालों पहले 2016-17 के करीब कुछ मेहमान यहाँ पे रहने के लिए आए थे, कुछ पेइंग गेस्ट यहाँ पे रहने के लिए आए थे, एंड जो भी दक्षिण की दिशा में उस रूम पे गया था, उन सब ने इंसिडेंटली उस किताब को, उस डायरी को पढ़ा था। और डायरी को पढ़ने के बाद दे वर सडनली वहाँ से वैनिश्ड, दे वर गायब, वो लोग गायब हो चुके थे। और लोगों को ये मानना है कि वहाँ पे आत्माएं रहती है, और उस डायरी में कुछ ऐसा है जो शायद इंसान को पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो अगर आयन को ये पता था तो आयन इसलिए एक है किस लिए कर रहा था। सौविक आयन का बात सुन के किताब पढ़ना स्टार्ट किया, सॉरी डायरी पढ़ना स्टार्ट किया, डायरी पढ़ा। डायरी के 45 में पढ़ने पे कुछ ऐसे बात थी जो पहले ही डायरी के उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि ये पढ़ने के टाइम जोर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब लाउडली स्पीक करना पड़ेगा। तो सौविक जोर से पढ़ने लगा, एंड जब वो जोर से पढ़ने लगा देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज गोइंग ऑन, क्योंकि उस टाइम रात के 10 बज रहे थे, उनका खाना कंप्लीट हो चुका था, बाकी सब सो रहे थे, लड़की अलग रूम में थी, अयन अलग रूम में चला गया था। अयन का बात रखने के लिए सो भी कैसे कर रहा था, उसको प्रोमो, उसको ये प्रूफ देने के लिए कि उसका कोई कसूर ही नहीं है कि ये शादी वादी फिक्स करने के बाद इस चक्कर में। जब वो किताब पढ़ रहा था 45 में पढ़ने में जो जोर से पढ़ने लगा, सडनली उसके जो रूम का लाइट था वो बंद हो गया, स्टाडी लाइट जल रहा था वो बंद हो गया। एंड बट इंटरेस्टिंगली सौविक को सब कुछ डायरी में जो है दिख रहा था। मतलब इंटरेस्टिंगली अगर अब एक कमरे में हो जिसमें लाइट जल रहा है, आप देख के पढ़ रहे हो रात के टाइम, बिकॉज ह्यूमन आइज कांट सी एट नाइट, लाइट के बगैर हम तो रात में देख नहीं सकते ना। तो जब सौभिक पढ़ रहा था तो लाइट जल रहा था, बट अचानक जब लाइट बंद हो गया, इंटरेस्टिंगली उस किताब के पन्ने दे वर सो, वो ग्लेज मर रहे थे भाई, दे वर लाइटनिंग। और सौभिक बहुत इजीली पढ़ पा रहा था, बट सडनली जब ऐसे ऐसे इधर इधर घूम के देखा, ये सरप्राइज कि यार लाइट तो नहीं जल रहा, मैं पढ़ कैसे पा रहा हूँ। तो उसने उसको कॉन्विक्ट किया, उस पढ़ना कंटिन्यू रखा, बिकॉज उसको पूरा किताब डायरी पढ़ना था उसके दोस्त के प्रूफ देने के लिए। किताब पढ़ते 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 अचानक उसको ऐसे महसूस होने लगा कि उसके बाजू में कोई बैठा हुआ है,
एंड तब तक लाइट नहीं आई थी, बिकॉज वो जब वो पन्ना पढ़ रहा था तब तक लाइट नहीं आ रहा, 5-6 मिनट तक लाइट ही नहीं आ रहा। एंड सडनली उसको महसूस हुआ कि साइड में बैठा है कोई, क्योंकि आपके बाजू में कोई बैठा हो तो मालूम तो पड़ेगा ना। एंड उसके कानों में ये बोल रहा था, शायद उसके कानों में ऐसे सुनाई दिया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है। अब ये सुनने में जितना भी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, उससे ज्यादा कॉन्विक्ट ये सोचो कि सौविक को काने में कोई बोल रहा था तू ये क्यों कर रहा है। एंड देन सौविक कंटिन्यूड, बिकॉज उसको पता लगा कि यार मेरा मेरा गलत फहमी है, मेरे साइड में कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि इस रूम में तो कोई नहीं है। वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, अचानक आयन के रूम से आवाज आने लगा, चीख चीख आने लगा। चीख मीन्स बहुत ही लाउड आवाज था, जैसे आप मतलब अगर आपके सामने कुछ एक्सीडेंट कुछ हो जाए, आप मरने की कगार पे हो, जैसे आवाज करते हो ना, जैसे सपोज एक्सीडेंट कुछ हो जाए आवाज करते हो ना, वैसे बहुत सा चीख जोर से आवाज आने लगा, बचाओ ऐसे आवाज आने लगा। एंड सौविक सडनली वो किताब डायरी पढ़ना बंद करके भाग के आयन के रूम के करीब गया। जब वो आयन के रूम के करीब गया, वो जाके दरवाजा खड़काया एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि आयन आयन का आवाज था, आयन का आवाज से क्या सो आया, लेकिन आयन का कुछ हुआ ही नहीं था। आयन वाज सरप्राइज्ड कि आयन ने बोला कि तेरा किताब पढ़ना डायरी का पढ़ना कंप्लीट हो गया सौविक। सौविक बोला मैंने तेरे रूम से आवाज सुना इसीलिए मैं दौड़ के आया। एंड सौविक एक और चीज देख के चौंक गया कि आयन के रूम में लाइट था, आयन के रूम में लाइट जल रहा था। सौविक बोल रहा है कि मेरे उस साइड पे भाई लाइट नहीं जल रहा है, मैंने तेरे रूम से आवाज सुना, मैं पढ़ते पढ़ते बंद करके तेरे रूम पे आया। मैंने बोला मेरे सौविक बोला कि मेरे रूम से पिछले आधा घंटे से लाइट ही नहीं था। एंड बोल रहा है मेरे कमरे में लाइट ही नहीं गया, तू झूठ क्यों बोल रहा है, तेरे को बोल देना तेरे को पढ़ना ही नहीं हो। नहीं बाबा मैं पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो सौविक वापस जाके रूम पे जाके पढ़ना स्टार्ट किया। जब सौविक गया था, उस किताब का उस डायरी का 45वां पन्ना चल रहा था, लेकिन अभी जब वो आके पढ़ा, ही वाज सरप्राइज कि वो पन्ना बदल चुका था, वो 46 हो चुका था। तो सौविक को ये लगा कि शायद मैंने 45 का वाला पन्ना शायद पूरा कंप्लीट कर लिया। 46 आया तो वो पूरा चौंक गया, बोला कि ठीक है यार यही से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका कमरे में लाइट था, जब वो वापस आया तो लाइट था। बट एक चीज आपको मैं बताता चलूँ, ये जो कहानी है कॉन्विक्ट हॉरर स्टोरी तो है, लेकिन इसका कहानी बहुत लंबा है और सुनने में आपको इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस कहानी का बहुत सारा तात्पर्य, बहुत सारा डिवीजन है। और जो बंदे ने मेरे को कहानी शेयर किया, एक्चुअली आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, बट ऐसे कहानी आप भी बहुत सुने होंगे जो दोस्तों के साथ ऐसे हो रहा है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे था कि आयन को पहले से पता था क्या होने वाला है। तो जब 46 में पन्ना सौविक पढ़ रहा था, तो उसको एक चीज ये मालूम पड़ा कि यार मैं 45 वाले पन्ने को खत्म कब किया था, और पिछले 44 मतलब 45 वाला पन्ना मतलब यू आर स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 45 तक पढ़ के आया था। उस बाकी सारे पन्ने में था क्या, वो शायद मतलब दिमाग जंग पड़ जाए। स्टिल ही वाज अ लिटरेचर स्टूडेंट, उसको एक लिटरेचर स्टूडेंट था, उसको भूलना नहीं चाहिए था ना उतना जल्दी। तो अब इंसिडेंटली एक्सीडेंटली पता ना, मैंने बोलूँ या ना बोलूँ पता नहीं, सौविक को ऐसा महसूस हुआ कि वो पढ़ नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा है, बस ट्राइंग टू रीड। क्योंकि अब मैं जब बोल रहा हूँ मेरे कानों में आवाज तो आ रहा है ना मेरा बोलने का, बिकॉज से अंधेरा रूम है, बोलने का आवाज आ रहा है। तो वो जब बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब 46 वाला पन्ना पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसका आवाज ही नहीं कॉन्वर्ट हो रहा था, जैसे अब मन में ही पढ़ रहा है। बट आपको याद है जब मैंने बोला था कि 45 वाले पन्ने पे लिखा था कि जोर से पढ़ना पड़ेगा, यू टू स्पीक लाउडली, उस पन्ने पे लिखा हुआ था। एंड सौविक सडनली नेचुरली के साथ वो बोल ही नहीं पा रहा। अब दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि एक इंसान ये रियलाइज कर रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा है, वो शायद बोल रहा है वो सुन नहीं पा रहा है, कुछ तो था। सडनली उसके ने ऐसा महसूस किया उसके सर पे किसी ने मारा, सर पे किसी ने मारा पीछे से, जैसे ऐसे सोच रहा था पीछे से कोई सर पे मारा। एंड जब उसके सर पे मारा दैट वाज
मतलब हॉरिबल। हॉरिबल मीन्स सर पे मारा, लाइट जल रहा था पीछे पूरा, नो स्टार्टिंग लाइट जल रहा था, जब सर पे मारने के साथ साथ तो स्टार्टिंग लाइट बंद हो गया। एंड सौविक चीख भी नहीं पाया, सौविक चीख भी नहीं पाया, उसके सर पे मारा किसी ने डंडा समथिंग मारा, वो चीख भी नहीं पाया। मतलब ये सोचो कि वो बोल नहीं पा रहा था, वो चीख इसी नहीं पाया बिकॉज वो बोल ही नहीं पा रहा था। और ऐसे हुआ कैसे? दूसरे दिन सुबह, उस रात पे क्या हुआ पता नहीं, दूसरे दिन सुबह अंजलि और उसके दोस्त पहले उस रूम में जहाँ पे सौभिक और पहले रहने के लिए गया था, तो उस रूम पे जब धक्का दे रहे थे बहुत टाइम तक कोई खुला नहीं, अंदर से लॉक था। तो अंजलि सौभिक को नाम के बुला रहा था, सौभिक दरवाजा खोलेगा, सौभिक दरवाजा खोलेगा। उसके बाकी दोस्त दो दोस्त भी थे। तो आयन ठीक उसके सामने वाले कमरे में था, तो आयन निकल के आया। आयन बोला कि सौभिक चला गया है, सौभिक नहीं है, उसके घर से फोन है तो चला गया। एंड अंजलि वॉज स्टंट। अंजलि बोला कि रूम अंदर से बंद है, तुम बोल रहे हो चला गया? बोला हाँ चला गया वो। बट समहाउ अंजलि को ये महसूस हुआ कि शायद आयन गलत बोल रहा है, आयन शायद गलत बोल रहा है। तो उसने जो क्या टिकता है मतलब उस घर का, उसको बुलाया कि बोला भैया इस दरवाजे को थोड़ा खोलोगे? तो जब दरवाजा तोड़ा, उन लोगों ने आके बहुत सारे लोगों के दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद जो स्टारी लाइट था वो टूटा हुआ था, वो टूटा हुआ था। और वो जो किताब था, डायरी था, डायरी का 45 वाला जो पन्ना था, उसके ऊपर 45 लिखा था, पन्ना फाड़ा हुआ था, और फाड़ के उस वहां पे रखा हुआ था, मतलब उसके बेड के ऊपर, जहाँ पे सौविक बैठ के पढ़ रहा था उस बेड के ऊपर रखा हुआ था। बट इंटरेस्टिंगली सौविक नहीं था, और जो डायरी था जिसको पढ़ने के लिए आयन बोल रहा था डायरी भी नहीं था। लेकिन सब दिख रहे थे कि वो डायरी का पन्ना है, सबको दिख रहा था वो डायरी का पन्ना है, डायरी का पन्ना देख के पता चल जाता है। तो सौविक गया कहा। अब जो केयर टेकर था वो आयन को बोला कि यार सर आपको, सर आप लोग इस रूम पे रह रहे थे, अब लोग इस रूम पे, क्योंकि आयन को पहले से पता था, आयन तो इस घर का मालिक का, मतलब मालिक का ही तो रिलेटिव है ना, मालिक का ही तो घर वाले है ना। तो उसने बोला कि सर आप लोग इस रूम पे क्यों रह रहे थे? आयन बोला इस रूम पे रह रहे थे, अच्छा लगा इसलिए रह रहे थे। तब अंजलि ने बोला कि आयन तुम तो उस रूम में थे, सौविक यहाँ पे था। बोला हाँ था, कि लेकिन तुम दोनों तो कल रात पे यहाँ पे थे। हाँ था। तो तुम अलग क्यों हो गए? मेरी मर्जी। आयन बोला मेरी मर्जी? सौविक कहाँ गया? अंजलि पूछा। मेरे को क्या पता। एंड आयन जो था वो अंजलि के ऊपर उंगली उठाने लगा। तेरे को तुमको पता होगा ना, तुमको पता होगा ना, हमारे साथ उसका शादी फिक्स्ड हुआ है, तुम उसके महबूब हो, तुमको तो पता होगा ना। आयन तुम क्या बोल रहे हो? अब उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हुआ था अलग से, आयन और अंजलि में। और इसी चक्कर में अंजलि बोल गया कि मैं सौविक से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अच्छा। लेकिन इन चक्करों में अंजलि के जो बाकी दो दोस्त थे वो पूछे कि सौविक गया तो गया कहाँ? तो उस केयर टेकर ने बोला इस रूम पे जो आज तक रहने के लिए आया कभी रिटर्न नहीं किया, कभी वापस नहीं आया। और वो जो 45 वाला पन्ना है, बोला ये पन्ना ही तो मनुष्य है, ये जो डायरी उसने पढ़ा वही तो मनुष्य है। इसको सापित कमरा बोलते हैं। इस गांव में ये हवेली, इस कमरे पे ये हवेली को लोग सापित बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंधन है, जिस बंधन को तोड़ने के बाद सिर्फ एक ही कमरे को बंद करके रखा गया था। यहाँ पे पहले जमाने में एक राइटर हुआ करता था जो बहुत सारे काला जादू ब्लैक मैजिक वगैरह करता था, लेकिन उसका जो सामग्री था, जब जो कुछ इंग्रेडिएंट्स था वो एक किताब में लिखता था, डायरी में लिखता था। वो डायरी उस डायरी में रहता था, और सिर्फ वो डायरी लोगों को, जो लोग इस रात रूम में रात पे रहते थे, उन लोगों को रात पे ही वो डायरी दिखता था। और हाँ, उस डायरी का पढ़ने का नियम है, आपको रात में अकेला ही डायरी पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ मैसेज कर पाओगे। तो अगर सौविक उस रूम में अकेला था तो सौविक को शायद वो डायरी दिखा होगा, सौविक पढ़ा होगा, इसीलिए सौविक गायब हो गया। सौविक गया कहा? उस केयर टेकर ने बोला सौविक और इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये सुनने में आपको कैसा लगा पता नहीं,
बट इट इज़ एन एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी। और ये कहानी आज से ठीक 5-6 साल पहले हुआ था। 3 दोस्त सच में थे, अंजलि, आयन और सौविक बोल के। और एक्चुअली सौविक का मौत का कारण कुछ ऐसा ही था। एक पिकनिक में गया था 3 लोग, और वो जो पिकनिक का प्लेस था वो आयन आयन का जान पहचान का था। एंड सडनली उसके बाद से क्या हुआ कुछ पता नहीं, सौविक कहा गया पता नहीं। बट हाँ, उस दिन के बाद से आयन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो शायद हर एक इंसान के साथ होता है, क्योंकि सौविक का मरने का पीछे कारण तो आयन ही था। और आयन को कुछ ऐसा महसूस हुआ, अभी आयन पागल हो चुका है। आयन अभी पागल हो चुका है, इज एन मरीज, मेंटल एसाइलम में है। बट एक चीज आप बताओ कि सौविक कहा गया था। बहुत लोगों का मानना है कि उस रूम में आत्मा था, आत्मा ने उसको मार दिया। लेकिन आत्मा ने अगर मारा भी होगा तो इंसान का शरीर तो रहेगा क्या, कि उसका शरीर के साथ पूरा रूह बना के लेके गया। और लोग जो गायब हो रहे थे वहां से, क्या हुआ था। और एन को अगर सब पता ही था, अगर उसको सौभिक को मारना ही था तो कुछ अलग तरीके से मारता, आत्मा से क्यों मारवाएगा। और सौभिक ने जब उसका आवाज सुना था आयन का, दौड़ के क्यों आया था। अब ये जो चीज है कॉन्विक्शन है, इट इज अ फिक्शनल थिंग। कि ये चीजें मेरे को पता कैसे हुआ, कि मेरे को जो नंदन दादा ने बताया, उसने जब बताया तो उसका कहने का तरीका यह था कि कुछ ना कुछ होगा। सौभिक गया तो क्या कहा।